और वहीं अलवर शहर के बाजारों में आवारा पशुओं की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एडवोकेट सचिंद्र कौशिक और अन्य लोगों के अनुसार तिलक मार्केट ठेला स्टैंड पर सुबह से ही आवारा पशु इकट्ठा होकर बैठ जाते हैं। ऐसे में खरीदारी करने वाले लोग परेशान हैं। जब आवारा पशुओं को नगर निगम टीम पकड़ने पहुंचती है, उससे पहले पशुपालक इन गायों को ले जाते हैं। इससे मिली भगत की भी आशंका सामने आ रही है। तो साफ और स्पष्ट शब्दों में तो ये है कि निगम प्रशासन की इच्छा शक्ति में बहुत बड़ी कमी है। अगर इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो ऐसी बात नहीं है कि शहर में आवारा पशुओं की जो समस्या है उससे निजात नहीं मिले। कई बार ये ठेके छोड़ते हैं, कई बार खुद के हिसाब से भी इस पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन होता ये है कि जिनके आवारा पशु हैं उनकी और नगर प्रशासन से अच्छी तरह से सैठ पैठ है, साठ गांठ है। जब वो पकड़ने के लिए जाते हैं तो उनको पहले ही फ़ोन चले जाते हैं, भाई हम पकड़ने जा रहे हैं, और वहाँ लठैतों के रूप में मौजूद रहते हैं। और निगम प्रशासन के कर्मचारियों की हिम्मत नहीं कि उनके आवारा पशुओं को कांजी हाउस से बंद कर दें। सरेआम गुंडागर्दी होती है, आम पब्लिक देखती है, लेकिन इस पर कोई अंकुश नहीं लगाता। दूसरी बात, मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ। एक तो आवारा पशुओं की डेफिनेशन बदलनी चाहिए। आवारा जिसके भी पशु के कान पर टैग लगा हुआ है, इसका मतलब वो आवारा नहीं है, उसके मालिक हैं। और मालिक हैं तो इस पे सरेआम उन्हीं धाराओं पर केस दर्ज होना चाहिए। जब कोई आदमी को मर जाता है, घायल होता है, जैसे आपराधिक धारा लगता है, मर्डर केस होता है, उस तरह की धारा इन पर लगाई जानी चाहिए। दूसरी बात, अगर जिस पे टैग नहीं है उसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। पकड़ने के बाद में उनको उसका मालिक वो सरकारी संपत्ति मानी जाएगी। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े काम में नगर प्रशासन जब भी बाहर जाता है तो पुलिस हमेशा साथ रहती होगी। चाहे अतिक्रमण का मामला हो, चाहे किसी के मकान को तोड़ना हो या कुछ भी करना हो, पुलिस हमेशा साथ रहती है। लेकिन देखने में ये आता है कि जब ये पशु पकड़ने जाते हैं तो पुलिस अपने साथ नहीं रहते। जानबूझ के पुलिस इसलिए साथ नहीं रखते कि जो पशुपालकों के हित नहीं सधे। अगर पुलिस इनके साथ जाए तो ऐसी बात नहीं है कि वो इनके साथ गुंडागर्दी कर जाए। इसलिए मेरा ये कहना है कि जब भी पशुओं को पकड़ने जाए कोई भी टीम, चाहे कॉन्टैक्ट की जाए चाहे आपकी जाए, पुलिस प्रशासन हमेशा उसे साथ देना चाहिए। जिससे जो आदमी मर रहे हैं बेचारे पर, मतलब आंखों देख हमें देखना पड़ता है। बुजुर्ग लोग बेचारे निकल ही नहीं सकते। आप तिलक मार्केट में देखो, तिलक मार्केट में 11 बजे से शाम 7 बजे तक ऐसे बैठ जाती हैं गायें आकर के कि आम आदमी निकल ही नहीं सकता। यूँ राउंड काट करके अंदर जाता है और राउंड काट करके ही बाहर आता है। कई बार यहाँ आते हैं पुलिस निगम प्रशासन वाले, तो पहले वो आकर के अपनी गायों को हटा देते हैं और घंटे 2 घंटे तक फिर वही स्थिति रहती है। इसलिए दृढ़ इच्छा शक्ति रखे, पुलिस प्रशासन अपने साथ रखे, पुलिस आवाज़ में अपना साथ रखे, तो इस समस्या पर कंट्रोल पाया जा सकता है। कई बार हादसे, बहुत बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं। रात दिन हादसे हो रहे हैं साहब। गणेश जी के मंदिर में सुबह सुबह बेचारे जो दर्शन के लिए जाते हैं वो इतने सोच समझ के जाने लग गए कि पता नहीं कब दुर्घटना कर सकता है। आए दिन सींग मारते हैं गाय और बैल वगैरह। गाय, और आप इधर से आओ, देखो आप माराखेड़ा बाजार की तरफ से अपन आते हैं तो वहाँ पर ही बड़ा बुरा हाल है। इतना बुरा हाल है कि, और सड़ान मारते हैं सब, इतने गंदगी फैल जाती है इनके गोबर वगैरह की कि वहाँ बैठ निकल ही सकता आदमी। इसलिए जो स्वच्छता का भी रो रहे हैं, सफाई का भी कह रहे हैं कि हमको वो अवार्ड मिल गया, लेकिन हकीकत में कोई अवार्ड, ये सब झूठा अवार्ड है। सफाई की समस्या उल्टी बदतर हुई है, अच्छी नहीं बदतर हुई है। गलियाँ सड़ रही हैं। बड़ौदा बैंक वाली जो गली है, इस समय आदमी को निकल नहीं सकता। सड़क नाक पे कपड़ा रख करके निकलते हैं, इतनी सड़ रही है, कोई सफाई नहीं होती है, कोई देख। अच्छा, एक बात और बताता हूँ मैं आपको, हर डिपार्टमेंट में अतिक्रमण अधिकारी बैठा है, लेकिन वो अतिक्रमण अधिकारी से अगर जब भी कोई पूछते हैं भाई आप लोग काम कर, सब हमारे पास शिकायत नहीं आई। अरे यार, तुम पास शिकायत आई जब भी जाओगे, क्या तुम खुद राउंड क्यों नहीं लेते हो?